हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का टॉपिक है हमारा तानसेन, जो आपका 11th क्लास का टॉपिक है। बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट नोट तैयार किया है मैंने आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आओ पढ़ते हैं। देखो, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, फिर संगीत में योगदान पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जीवन परिचय देखो इनका बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तानसेन का जन्म 1500 ईस्वी में ग्वालियर में बेहट गांव में हुआ था। देखो, इनका जन्म कहीं पर 1506 दिया हुआ है, कहीं पर 1532 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको याद रखना है कि इनका जन्म 1500 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम मुकुंद पांडे था और तानसेन जी का असली नाम रामतनु पांडे था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे देखो, विद्वानों का कथन है कि मोहम्मद गोश नामक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से तानसेन का जन्म हुआ था। ठीक है, विद्वानों का कथन है। आगे देखो, वृंदावन के स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। ये बात आपको नोट कर लेनी है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। स्वामी हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु की कृपा से बालक तन्ना 10 वर्ष की अवधि में ही एक कुशल गायक बन गया और यहीं से इनका नाम तानसेन हो गया। देखो, जो स्वामी हरिदास जी थे, इनके पास इन्होंने 10 साल तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी वृंदावन में जाकर। तो 10 साल तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद फिर ये अच्छे गायक बन गए थे और फिर यहीं से इनका नाम तानसेन हो गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1589 में आगरा में हुई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 1500 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। मुकुंद पांडे इनके पिताजी का नाम था। इनका असली नाम रामतनु पांडे या रामतनु मिश्र था। ठीक है, मोहम्मद घोष नामक फकीर के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था। वृंदावन के स्वामी हरिदास जी इनके गुरु थे, जिनके पास इन्होंने 10 साल तक संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, और 26 अप्रैल 1589 में इनका देहांत हो गया था। बस बिल्कुल ईजी है, ये इनका जीवन परिचय है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिखा मैंने, कहीं नहीं मिलेंगे आपके नोट्स से। ठीक है, आगे देखो, संगीत में योगदान देखो। संगीत में योगदान में क्या लिखोगे। देखो, जैसा कि मैंने आज ध्रुपद का जो टॉपिक करवाया था उसमें मैंने बताया था, जो अकबर था, मुगल सम्राट अकबर था, जो उसके टाइम में ध्रुपद गाते थे सब। तो जो तानसेन जी थे उन्हीं के टाइम के गाए गए, तो उनके दरबार में ही थे, उनके दरबार में ही गाते थे, ध्रुपद ही गाते थे। उस टाइम ध्रुपद का ज्यादा प्रचलन था उस टाइम। और अकबर ने तानसेन जी को नवरत्नों में शामिल किया हुआ था और इनको मियाँ की उपाधि भी दी थी इन्होंने, अकबर ने। ठीक है, देखो यही है। तानसेन का नाम ध्रुपद की रचनाओं के लिए अत्यधिक प्रचलित है। तानसेन की कुछ रचनाएं जो अकबर के दरबार में रची गई, उनमें हिंदी और फारसी का सुंदर मिश्रण मिलता है। ठीक है, इनके ग्रंथ आपको याद रखने, संगीत सार और रागमाला, इनके 2 ग्रंथ हैं। ठीक है, उसके बाद इनके राग याद रखने आपको। इन्होंने दरबारी, कानड़ा मियाँ की, तोड़ी मियाँ की, मल्हार मियाँ की, सारंग आदि रागों का इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, देखो मैंने अभी बताया ना, अकबर ने तानसेन को नवरत्नों में शामिल किया हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद तानसेन के संगीत से पानी बरसाने, जंगली पशुओं को बुलाने, रोगों को ठीक करने जैसी अनेक चमत्कारिक घटनाएं हुई। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जी जब गाते थे तो जैसे राग मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी, राग दीपक गाते थे तो आग जल जाती थी। तो ऐसे कुछ चमत्कारिक घटनाएं मैंने लिखी है यहाँ पे। देखो, पानी बरसाने यानी कि बारिश आ जाना उनके गाने से, उनकी गायकी से, ऐसी घटनाएं उस टाइम पर देखी गई थी, ऐसा माना गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, इनके 4 पुत्र थे और इनकी 1 पुत्री थी। 4 पुत्रों के नाम क्या थे। सूरत सेन, तरंग सेन, शरद सेन और बिलास खान। ठीक है, 1 पुत्री जो थी इनकी सरस्वती थी। ये जो है इनकी पांचों की पांचों संतान नेचुरली ही संगीत कला के संस्कार लेकर पैदा हुई थी पांचों। ठीक है, इनकी संतान थी जो। ये था इनके बारे में, बस ये संगीत में योगदान था इनका। बिल्कुल इसी तरीके से समझाया मैंने, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।